सीए फाउंडेशन जनवरी 25 रिजल्ट्स आर फाइनली आउट। अभी तक आपने अपनी मार्कशीट देख ली होगी, सक्सेसफुल अनसक्सेसफुल जो भी लिखा हुआ है आपके दिल और दिमाग को पता चल गया होगा। जिस भी स्टूडेंट ने सक्सेस हासिल करी है, तुम्हारे लिए तो मैं बहुत सारी वीडियोस खैर बनाऊंगा ही, लेकिन अभी मैं साथ हूं उनके जिनको शायद मेरी सबसे ज्यादा जरूरत है। दोस्त, तेरा रिजल्ट नेगेटिव आया है ना, सबसे पहले जा कमेंट सेक्शन में एक हम्बल रिक्वेस्ट है तेरे भाई की, लिख दे तेरे मार्क्स क्या आए हुए हैं अकाउंट्स में, लॉ में, मैथ्स में, इकोनॉमिक्स में, किस किस सब्जेक्ट में तुझे ऐसा लगता है कि यार यहाँ पर बहुत ज़्यादा कम मार्क्स आ गए सर, आपकी गलती थी या फिर आईसीएआई ने थोड़े से मार्क्स ज़्यादा रिड्यूस कर लीजिए। जो भी है आप प्लीज़ उस कमेंट सेक्शन में अपने मार्क्स लिख दो, अपना नाम लिख दो। मैं एक डिटेल्ड एनालिसिस वाली वीडियो लेकर आने वाला हूँ आपके लिए, एक लाइव वेबिनार भी मैं अटेंड करने वाला हूँ। तो मुझे वो सारी मार्कशीट्स के जो मार्क्स हैं वो पहले पता होंगी। वो आंसर शीट्स भी मैंने कुछ कुछ स्टूडेंट्स की मंगवाया है जो मुझे मैसेज कर रहे हैं टेलीग्राम के थ्रू, इंस्टाग्राम के थ्रू, ताकि उनकी एक बार आंसर शीट मेरे पास रहेगी तो मैं एनालिसिस भी कर पाऊंगा। और मैं आपको बता दूं, ये तुम्हारा भाई तुम्हारी हेल्प करने के लिए यहां पर रेडी है। जल्दी से एक पेपर पेन लेकर आ जाओ। मैं आपको एक स्टोरी सुनाना चाहता हूं। एक मेरा बहुत अच्छा दोस्त भी बना, और सबसे पहले जब उसका रिजल्ट आया था तो उसने मुझे कॉल किया था और बहुत रो रहा था उस दिन कि भैया मेरे ऑलरेडी 3 अटेम्प्ट लग चुके हैं और मैं अब सोच रहा हूं या तो मैं सीए क्विट कर दूं या फिर ये वाला जो अटेम्प्ट था जनवरी 25 इसको मैं लास्ट मान के दे दूं। तो हमारी जो बात हुई थी पिछले रिजल्ट की डेट पर, मैं आपको बताने वाला हूं। उसके बाद हमने क्या किया जो कि शायद आप भी फॉलो कर सकते हो अगर आप सीए देने का सोच रहे हो, एग्जाम देने का सोच रहे हो मई 25 में, जिससे आपके रिजल्ट में चेंज आ जाए। बिकॉज यार अब ना हमको ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है, बिकॉज हमारा टाइम जाए जा रहा है यार। एक बार टाइम चले जाता है ना तो वापस नहीं आता है। और आपको मैं बता दूं, आपके पेरेंट्स चाहते हैं कि आप कुछ बन जाएं लाइफ में, आप खुद चाहते हैं कि मैं खुद बन जाऊं ताकि मैं अपनी फैमिली को सपोर्ट कर पाऊं। तो वो टाइम आ चुका है कि हमको सोचना है या तो इधर या फिर उधर। या तो मुझे सीए करना है, फोड़ना है, तोड़ना है, मचाना है और सीए इंटर में जाना है अगले अटेम्प्ट में, या फिर मुझे इसको छोड़कर और कुछ करना है। तो मैं जो आपको बताने वाला हूं, जो मेरी प्रतीक से बात हुई थी उस दिन, वो आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। और जो हमने 2 से 3 महीने में किया ना जनवरी 25 के एग्जाम के पहले, वो भी डिस्क्लोज करने वाला हूं। तो वीडियो का लाइक टारगेट रखेंगे 555 का। होप आप मुझे ये जरूर अचीव करवा देंगे, लेकिन उससे ज्यादा बड़ा कमिटमेंट चाहिए कि हाँ भैया इस बार जो आप बताओगे वो हम फॉलो करेंगे। बिकॉज इस बार प्रतीक का रिजल्ट बदला है यार। पिछली बार 190 मार्क्स आए थे दोस्त, इस बार उसके 305 मार्क्स आए ना। आई एम शॉक्ड। और वो सारी चीजें मैं आपको बताने वाला हूं इस वीडियो के। सबसे पहली बात दोस्त, बुरा तो बहुत लगता है जब हमने बहुत मेहनत की होती है, 2 से 3 महीना 4 महीना प्रैक्टिस किया होता है, रिविजन्स किया होता है, कितनी सारी वीडियोस तुमने देख रखी होगी मैराथन्स वगैरह की, और अंदर से ऐसा था कि यार हो जाऊंगा ना। लेकिन हो सकता है आपके मार्क्स लॉ में बहुत कम हो गए होंगे, 2-4-10 नंबर कम हो गए, या फिर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है एग्रीगेट की, यार एग्रीगेट नहीं बना सर, 10 नंबर से 20 नंबर से रह गए, या फिर हो सकता है आप ज़्यादा शॉर्ट रह गए हो। तो ये सारी प्रॉब्लम्स हुई होंगी आपकी मार्कशीट में, आपको पता लग रही होंगी। लेकिन यार जो हो गया सो हो गया, अभी हमको यहाँ से मूव ऑन करना है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता दूं ना, जो प्रतीक था ना भाई, वो अंदर से बहुत ज़्यादा हताश था पिछली बार। मैं उसका कोशिश करूंगा इंटरव्यू भी रिकॉर्ड करके इस चैनल पर डालूं। बट मैं आपको बता दूं एक बात भाई, पिछली बार भी जब बात हुई थी हमारी उस स्टूडेंट से और बहुत सारे आपके जैसे स्टूडेंट से, तो मैं एक ही कमिटमेंट लेता हूं कि दोस्त या तो तू सोच ले कि अब अगला अटेम्प्ट देना है जो पूरी जान लगा के देना है, जो मैं बोलूं वो सो करके देना है, या फिर अभी से वेपन्स को जो है छोड़ देना है और कुछ करने लगना है। बिकॉज यार मैं आपको बता दूं, सीए इंस्टीट्यूट का पासिंग परसेंटेज कम रहता है यार, 20-25-30% बच्चे पास होते हैं। उसके अलावा तो सारे बच्चे नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस फील करते हैं ना कि यार मेहनत करी थी नहीं हो पाया, इसमें मार्क्स नहीं आ पाया, उसमें मार्क्स नहीं आ पाए। मैं आपको बता दूं, जब मैंने एक बार में सीए का पूरा कोर्स कंप्लीट किया, फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर किया, सीए इंटर सीए फाइनल में फोड़ा, तो एक चीज कांस्टेंट थी, ये था 3 स्टेप मॉडल जो मैंने बताया था प्रतीक को, और उसने बोला था कि हाँ भैया मैं करने वाला हूं। और वो 3 स्टेप मॉडल ये बोलता है कि सबसे पहले, और लास्ट वाला सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले मुझे कॉन्सेप्चुअल बिल्डिंग पर काम करना है। क्योंकि अगर आपको पता ही नहीं होगा कि लॉ में कॉन्सेप्ट क्या है, तो आप कभी भी केस स्टडी क्वेश्चंस को सॉल्व ही नहीं कर पाओगे। दूसरा है मैथ्स में आपको पता होना चाहिए कि इस पर्टिकुलर फॉर्मूले के पीछे लॉजिक क्या है, तभी आप वो 4 चॉइसेस में से एलिमिनेट कर पाओगे 3 चॉइसेस को और एक करेक्ट आंसर पर टिक कर पाओगे। सबसे इंपॉर्टेंट बात है बेटा, अकाउंटेंसी में जो टिपिकल डिफिकल्ट क्वेश्चंस होते हैं उसको टैकल करने का एक ही बड़ा रीजन है, वो है कॉन्सेप्चुअल प्रैक्टिस। और उसके लिए कॉन्सेप्चुअल प्रैक्टिस के लिए आपको लगेगा कि मैं अच्छे से क्वेश्चन डिफरेंट काइंड ऑफ आईसीआई के जो आए हुए हैं, आरटीपी के, एमटीपी के, पीवाईक्यू के, वो सब कुछ सॉल्व करके जाऊं। और मैंने प्रतीक को बोला था, क्योंकि वो आया था हमारे स्टूडियो पर, ऑफिस पर भी एक बार मिलके गया, मैंने उसको बोला था कि ये सारे क्वेश्चंस कर लेना। और जब मैंने कंपाइलर में उस वक्त बना रहा था लाइफ लॉन्ग लर्नर्स की जो क्वेश्चन बैंक्स थी अपनी अकाउंट्स की, इकोनॉमिक्स की, लॉ की, मैथ्स की, मैंने उसको दिया था और उसने वो सारे जब क्वेश्चन सॉल्व करके आया ना तो उसका कॉन्फिडेंस बढ़ा। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है भैया कॉन्सेप्चुअल
अंडरस्टैंडिंग पर हमको काम करनी है, कॉन्सेप्चुअल बिल्डिंग पर काम करनी है। और फाउंडेशन में सबसे इंपॉर्टेंट तो यही है ना बेटा, फाउंडेशन बेस, वो जो आधार है उसका, उसी पर आपकी बिल्डिंग तैयार होगी। तो सबसे इंपॉर्टेंट है कॉन्सेप्चुअल, बहुत हेल्प, अपने को मेहनत करनी है और उस पर लगे रहना है आखिरी। दूसरा है रिविजन्स। अब बच्चा पता है कहीं से यूट्यूब से मैराथन देख लेता है, वन शॉट वीडियोस देख लेता है, लेकिन जब बात आती है रिविजन्स की, खुद बैठ के सेल्फ स्टडी करने की, तो हार मान जाता है। लेकिन प्रतीक ऐसा बच्चा था यार, 5 AM क्लब में वो कंसिस्टेंट रहा। जितने दिन 5 AM चला उस दिन वो आया अंकित सर के साथ, हमारे साथ वो लगा रहा कि भैया मुझे करना है। लॉ में ज्यादा मेहनत करनी थी तो उसने करी, क्योंकि लॉ के आंसर ना उसको लिखते नहीं आता था ठीक से। मैंने उसके आंसर्स चेक किए थे, सजेस्टेड आंसर्स देखे थे, तो लॉ के उससे आंसर्स बनते नहीं थे। तो मैंने उसको अलग से बोला था कि तेरे को जो डेली प्रैक्टिस क्वेश्चन हम देंगे ना, चैप्टर वाइज टेस्ट देंगे ना, उसके सारे क्वेश्चन लिख के हमको शेयर करना है व्हाट्सएप के थ्रू, ताकि हम देख पाए कि तेरा आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कैसा हो रहा है। और भैया वो जो कंसिस्टेंसी शो करी ना उसने, जो रिविजन्स में 5 AM क्लब में आके उसने बताया हमको कि हाँ भैया मुझे एग्रीगेट पर काम करना है, इस बार मुझे टारगेट ही लेना है 300 प्लस का, 350 प्लस का, उसने वो चीज करके दिखाया। तो मैं आपको भी यही कहूंगा बेटा, कॉन्सेप्चुअल बिल्डिंग के बाद अगर कोई चीज जरूरी है तो वो है लग के रिविजन्स, मेहनत करके रिविजन्स। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 5 बार रिवीजन करो यार। मैं आपको बता दूं, जब टुकड़ों टुकड़ों में रिविजन्स करने लगोगे, पोर्शन वाइज टेस्ट वगैरह दोगे, चैप्टर वाइज टेस्ट दोगे, डेली प्रैक्टिस करोगे और एक कंसिस्टेंसी शो करोगे 5 AM क्लब वगैरह में आके, हाँ भैया मैं करना चाहता हूं, फोड़ना चाहता हूं, मचाना चाहता हूं, तो वो जो कॉन्फिडेंस आपका बनेगा वो आपको हेल्प करेगा फिर और ज्यादा एफर्ट्स मारने में आपके रिजल्ट्स के। तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट मॉडल जो मैंने यूज किया था और जो प्रतीक ने यूज किया था कि भैया हाँ मैंने कॉन्सेप्ट पढ़ लिए हैं, रिविजन्स भी कर लिए। तीसरा है बेटा, प्रैक्टिस इतनी ज्यादा करनी है ना जितनी किसी ने की नहीं हो। बात समझ में आ रही है? डीपीपी हो, डेली प्रैक्टिस क्वेश्चन हो, चैप्टर वाइज टेस्ट हो, पोर्शन वाइज टेस्ट हो, फुल सिलेबस टेस्ट हो, हर टेस्ट लिख के देना है। और जब मैंने उसकी इवैल्यूएशन करवाया ना, तो शुरू के टेस्ट में तो उसके कम नंबर आ रहे थे, 210 आ रहे थे, कभी 220 आ रहे थे, शुरू में तो 190 भी आए। लेकिन यार एक बार जो कॉन्फिडेंस मिला ना कि 280 आया, एक बार उसके मार्क्स मुझे पता है 310 भी आए थे। बट यार इसके इर्द गिर्द जब मार्क्स उसके रहने लगे थे ना, तो मुझे अंदर से लगने लगा था यार ये बच्चा अब बहुत प्रिपेयर्ड है और जनवरी 25 में मचाने वाला है। तो यही मेहनत आप लोगों को भी करनी है यार। जाओ, फोड़ो, रिविजन्स करो, चैप्टर वाइज टेस्ट लिखो, फुल सिलेबस टेस्ट लिखो, उसको सही तरीके से इवैल्यूएट करो। कोई भैया दीदी है तो उनसे इवैल्यूएट करवाओ, लेकिन हिम्मत नहीं हारनी। ये 3 स्टेप मॉडल में काम करना है। और अगर आपको लगता है कि नहीं यार हमारे पास कोई ऐसा मेंटर नहीं है जो ये सारी चीजें हमको करवाए, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाए, क्योंकि इस बार तो हमने क्या किया पता है, पूरी की पूरी क्वेश्चन बैंक, आरटीपी, एमटीपी, पीवाईक्यूज, एसएम के सारे क्वेश्चन सारे सब्जेक्ट्स के हमारी एप्लीकेशन पर सॉफ्ट कॉपी में आपके लिए बना दी है। तो आपको जब भी क्वेश्चन करना हो तो आप फटाफट उस ऐप्स के थ्रू कर सकते हैं। और ये फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही है उन सारे स्टूडेंट्स को जो ये बैच ज्वाइन करने वाला है, 1-to-1 मेंटरशिप वाला। मैं आपको बता दूं, बहुत टेस्ट लिखने, अपने को बहुत मेहनत करनी है। और मैं आपको बताऊं, हम तुम्हारा ट्रस्ट जीतने के लिए, क्वालिटी मेंटेन करने के लिए 100% रिफंड पॉलिसी भी रखते हैं, ताकि यार आप इतनी मेहनत कर लो, वो जो ट्रस्ट आप शो करो हम पे, उसकी मदद से हम आपको प्रूव कर पाए कि आपके रिजल्ट में आपको बहुत डिफरेंस, ड्रास्टिक चेंज मिलेगा। मैं आपको एक बात बता दूं यार, आप लोगों को हिम्मत नहीं हारनी है। आज का रिजल्ट का दिन था, हो सकता है आपको अंदर से ऐसा फील हो रहा है कि यार शायद सीए मेरे लिए नहीं है, लेकिन मैं आपको बताऊं, तो अपना गोल मत बदल, प्रोसेस बदल। अगर प्रोसेस बदलेगा तो आपके रिजल्ट में सक्सेस जरूर आएगा। तरीका गलत हो सकता है बेटा, तरीका गलत हो सकता है, लेकिन तेरा मकसद है वो गलत नहीं है। तो मैं आपको बता दूं, तरीका हम सुधरा देंगे, बस तू अपने मकसद पर ध्यान रख और मेहनत उतनी करवा देंगे जिससे आपके रिजल्ट में अगली बार सक्सेसफुल नजर आए और आप खुद को बोलो हाँ मैं बनेगा सीए। समझा? रिजल्ट में कुछ भी आया हो, इस बार अगला रिजल्ट तेरा पॉजिटिव आने वाला है। एक पॉजिटिविटी वाली फीलिंग लेके आ, मायूस मत बैठ, 1-2 दिन रोना है तो रो ले, लेकिन हाँ इस बार जरूर हारे हैं, जिंदगी में नहीं हारे हैं, हमेशा याद रखना। बाय बाय, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।